क्या तू? और क्या बोल रहा है मुझसे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैडम आपने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? अच्छा, हाथ ना उठाऊं तो क्या आरती उतारू तेरी? तू होता होगा ना मुझे रोकने वाला। देख, मैं ऑफिस के अंदर जाऊंगी और तू मुझे रोक के दिखा। सर ने मना किया है, मीटिंग हो रही है और 2 घंटे तक कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसे कैसे नहीं जाने देगा तू मुझे? तू ना शायद मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं 2 मिनट के अंदर ना तेरी नौकरी खा सकती हूँ। मैडम मैंने बोल दिया ना आपको कि अंदर नहीं जाना है। सर ने मना किया है कि 2 घंटे तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मैडम, तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए और आप प्लीज जाइए यहाँ से, या फिर ऐसा कर सकती है थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और हाँ, एक काम कीजिए, वहाँ रजिस्टर में अपनी एंट्री करा दीजिए। अबे ओ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरे को कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 2 महीने। अच्छा, तो तुझे 2 महीने हुए यहाँ पे काम करते हुए। जो तेरे सर है ना, उनकी भी मैडम हूँ मैं। अब सामने से हट और मुझे जाने दे। देखिए मैडम, माना कि आप बड़ी है, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि सर ने बोल दिया है कोई अंदर नहीं आएगा, मतलब कोई अंदर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दे सकता। मुझे लगता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुझसे अभी बोला, जो इस कंपनी के मालिक है ना, उनकी भी मैडम हूँ मैं। देख, मुझसे पंगा ना बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए बोल रही मेरे सामने से हट जा और मुझे जाने दे अंदर। अपनी लाइफ बर्बाद मत कर। 2 सेकंड के अंदर ना धक्के मरवा के तुझे यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ मैं। कोई तुझे बचा नहीं सकता, और इसके बाद भी ना तुझे कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। तुझे शायद पता नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। देख, अब मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलवा, चुपचाप से मेरे सामने से हट जा और मुझे अंदर जाने दे। देखिए मैडम, आपको जो करना है ना आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसे निभा रहा हूँ बस। अच्छा, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा ना। रुक, अभी तेरे सर को कॉल करके ना यहाँ बाहर बुलाती हूँ, उसके बाद ही तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। रुक तू। हेलो राहुल, मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ, अपने कैबिन से बाहर आओ। ये जो तुम्हारा गार्ड है ना, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अगर तू मेरी बात मान लेता ना, तो तेरी नौकरी और तेरी इज्जत दोनों ही बच जाती। अब तेरा बॉस आएगा बाहर और धक्के मार के ना तुझे इस कंपनी से बाहर निकालेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। हाँ जी बताइए, आप लोगों ने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अच्छा हुआ राहुल कि तुम आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। अभिषेक, तुमने मैडम से बदतमीजी की? मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की सर। आपने तो मुझसे बोला था कि 2 घंटे तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तो बस वही मैंने इनसे बोला। हनी, इसमें इनकी क्या गलती है? मैंने इन्हें बोला था कि 2 घंटे तक अंदर मीटिंग चल रही है, किसी को अंदर मत आने देना। और वैसे भी ये आपको जानता भी नहीं है। गलती? अरे इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसने मुझे इस गेट पे रोक रखा है। इसे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और तो और मैंने इसको बताया भी कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे साथ बदतमीजी की। देखो, तुम ना अभी के अभी इसे धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकालो। अरे इसको ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि मैं आज कंपनी में आने वाली हूँ। इसे मेरे स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए था, और उल्टा ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। इसको अभी के अभी धक्के मार के यहाँ से निकालो तुम। जब सबके सामने इसकी बेइज्जती होगी ना, तब इसे पता चलेगा कि हम जैसे बड़े लोगों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। देखो हनी, पहली बात ये कि इन्हें पता नहीं था तुम कौन हो, और दूसरी बात ये, मैं इनको नहीं निकाल सकता नौकरी से। देखो राहुल, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे बोल दिया ना कि इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को ना धक्के मार के अभी कभी बाहर निकालो। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, तो मैं निकाल देती हूँ। जब सबके सामने एक चांटा मारूंगी ना खींच के, और इसकी बेइज्जती होगी, तो अपने आप शर्मिंदा होकर चला जाएगा यहाँ से। तुम निकाल रहे हो, फिर मैं निकालू इसे? ओए चल निकल यहाँ से। देखो राहुल, तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टर हूँ। अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया ना, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। निकालो इसे अभी कभी इस ऑफिस से बाहर। अरे हनी, मैं बोल तो रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं था तुम कौन हो, और हम दोनों की मीटिंग होने वाली है। और हनी, मुझे भी नहीं पता था कि तुम मीटिंग के लिए इतनी जल्दी आ जाओगी, इसलिए मेरी बात को समझो। मैं इन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम भी अब मुझसे बदतमीजी करोगे, वो भी इस 2 कौड़ी के गार्ड के लिए? मैं तुम्हारी इन्वेस्टर हूँ, तो खामखा मुझसे दुश्मनी मोल मत लो। अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारी कंपनी की क्या हालत हो सकती है ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम कहीं के नहीं रहोगे, सड़क पे आ जाओगे, और इसकी तरह तुम्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए जितना बोल रही हूँ ना, तुम उतना कर लो। मान लो मेरी बात, और इस गार्ड को अभी के अभी निकाल दो इस कंपनी से बाहर। या तो इसे कंपनी से बाहर निकाल दो, या फिर इससे बोलो कि अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगे, तब मैं इसे माफ करूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। और आज के बाद हमारी कंपनी से तुम्हारी कंपनी की कोई मीटिंग नहीं होगी। मैं भी देखती हूँ अब तुम्हारी कंपनी कैसे चलेगी, उसका हाल कैसा हो जाएगा। हनी बंद करो, कब से तुम इन्हें सुनाई जा रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मानता हूँ ये गरीब है, गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इनके ऊपर चढ़े जाओगी। मानता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसी से मांग कर नहीं खा रहे, खुद मेहनत करके खा रहे हैं। ये तुमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, और तुम इनके साथ लगातार बदतमीजी करे जा रही हो। ये तमीज है तुम्हारी? ये चाहे कोई भी हो, मेरे लिए ना 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। ये सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड ना गंदी नाली के कीड़े होते हैं,
और इन लोगों से इज्जत से बात की ही नहीं जा सकती, और मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली। देखो राहुल, सोच लो, तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में अपनी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। और तू खड़े होकर शक्ल क्या देख रहा है? तू गया नहीं यहाँ से? चल निकल यहाँ से अभी के अभी। अपने चक्कर में ना अपने मालिक का भी लॉस करवा रहा है तू। हनी, ये कंपनी मेरी है और यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कौन रहेगा कौन नहीं। और एक बात और, अगर तुम्हें मेरे साथ मीटिंग करनी है या नहीं करनी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आ रही हो तो तुम्हें मेरे स्टाफ की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो तुम। देखो राहुल, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझसे मीटिंग कैंसिल की ना, तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी कंपनी में कोई गार्ड हो या एम्प्लॉय, तुम्हें उससे तमीज से बात करनी होगी। अच्छा, ऐसी बात है ना, तो ठीक है। आज के बाद हमारी कंपनी से ना तुम्हारी कंपनी को कोई फंडिंग नहीं होगी, और जब तुम्हारी ये कंपनी सड़क पे आ जाएगी ना, तब तुम खुद आओगे हाथ जोड़ते हुए मुझसे माफी मांगने के लिए, और तब मैं देखूंगी कि ये 2 कौड़ी का गार्ड तुम्हारा कितना साथ देगा। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, योर लॉस। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ आज मीटिंग करके तुम्हें काफी अच्छी फंडिंग दे दूं, जिससे कि तुम्हारी कंपनी काफी प्रॉफिट में चली जाती, लेकिन नहीं, तुम एक काम करो, तुम रहो इसी गार्ड के साथ। चलो दीपक, कोई डील नहीं करनी हमें इस कंपनी के साथ। अरे सर, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? सर, मेरी तो ये ड्यूटी है, मुझे कोई भी चांटा मार देगा, कोई भी कुछ भी सुना देगा, लेकिन आपने मेरे चक्कर में इनसे डील क्यों कैंसिल की? अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब रखना ही नहीं है जिन्हें तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। और वैसे भी इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तुम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो खामखा तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। अब तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ो, तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं अंदर जाके अपना काम कर लेता हूं।